मुहासे छाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस मौजू के साथ मैं नाज़रीन के सामने हाजिर हुई हूँ, वो है चेहरे की कील मुहासे छाइयाँ। नाज़रीन, आजकल ये तमाम मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान हैं और ये स्किन के लिए बहुत तकलीफदा मर्ज है। इसके साथ साथ कील मुहासे और छाइयों की वजह से चेहरे की रंगत के साथ साथ चेहरे की कशिश भी मान पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि कील मुहासे किस तरह बनते हैं और इनके असबाब क्या हैं। हमारे जिस्म की जिल्द में कई गदूद हैं, जिनमें पसीने वाले गदूद के अलावा चिकनाई तैयार करने वाले भी गदूद हैं, जो हथेली और तलवे के सिवाय सारे जिस्म पर होते हैं। यही वजह है जब इन दो हिस्सों में पसीना तो आता है मगर चिकनाई नहीं होती, तो इन गदूद के मुंह जिल्द के मसामात में खुलते हैं। कबल ये ख्याल जाना जाता था कि कील मुहासे का सबब इन गदूदों की सरगर्मी है, लेकिन जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक चिकनाई पैदा करने वाले गदूद से आगे बालों की जड़ों से ऊपर भी बहुत बारीक किस्म के चिकनाई पैदा करने वाले गदूद होते हैं। इसकी जगह ही खून की रगें और खून की नशोनुमा करने वाले अहम अज्जा भी होते हैं। जब इनको नुकसान होता है तो जिस्म का दिफाई निज़ाम इसकी मुरम्मत नहीं कर पाता, तो दाग धब्बे ज़ाहिर होते हैं, जिसे हम कील मुहासे कहते हैं। कील के फट जाने पर तेज़ाब जिल्द को मतवरम करके वहाँ सुर्खी और दर्द का सबब बनता है। अगर कील में सोजिश बढ़ जाए तो इसमें पीप पड़ जाती है, जिसे फुंसी कहते हैं, जो जिल्द में मुहासों का सबब हद से ज़्यादा चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी में दुश्वारी आ रही हो, ऐसी ख़वातीन को भी स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनके चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और एक हार्मोन जो बलोगत के दौरान जिस्म से एंड्रोजन का इखराज करता है, जिसका बुनियादी मकसद जिल्द में तेल की मिकदार को कंट्रोल करना होता है। इस हार्मोन के गैर मुतवाज़न होने की वजह से भी जिल्द पर कील मुहासे बन जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां तेज़ मसालेजात और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिनकी वजह से इनके चेहरे पर कील मुहासे और छाइयाँ बनना शुरू हो जाते हैं। जो लोग अपनी स्किन की सफाई नहीं रखते, अदम तवज्जो की वजह से इनके स्किन पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन को कील मुहासों और छाइयों की अलामात बताती हूँ, जो मैंने इसके पहले वजूहात यानी इनके असबाब का जिक्र किया है। इन असबाब के नतीजे में चेहरे पर पीप भरे दाने निकलने लगते हैं। अगर इन दानों को नोच लिया जाए तो स्किन पर गहरे निशान रह जाते हैं। बाज़ ख़वातीन और मर्दों को बगैर पीप के दाने निकलते हैं, जो अमूमन स्याह रंग के होते हैं, जैसे कि गर्मी दानों की तरह सुर्ख रंग के बारीक दाने निकलते हैं, जिनकी वजह से स्किन पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। नाक और गालों पर काले और सुर्ख रंग की छाइयाँ बन जाती हैं, जो चेहरे पर बहुत ही बदनुमा लगती हैं। इन अवामिल के बाद चेहरे की जिल्द न सिर्फ लटक जाती है बल्कि चेहरे के मसामात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेहरे की शगुफ्तगी और आनाई ख़त्म हो जाती है। इसके साथ मैं अपने नाज़रीन को इस जिल्द की तकलीफदा मर्ज से निजात के लिए एहतियाती तदाबीर और परहेज़ बताऊंगी, क्योंकि इस मर्ज में हमारी रोज़मर्रा की खुराक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो सबसे पहले खाने वाली ग़िज़ाएँ दही, दूध, करेले, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, तोरी, कद्दू, अनार, आलू बुखारा, जामन, ये सब जिल्द के इन अमराज के लिए मौजूद तरीन ग़िज़ाएँ हैं। इन्हें अपना मामूल बना लें। इसी तरह परहेज़ में तेज़ मिर्चें, गरम मसाले, खट्टी चीज़ें, तली हुई अशिया, फास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करें और एहतियाती तदाबीर में सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जिस्म के जिस हिस्से पर दाने निकले हों या चेहरे के दाने पर हाथ लगाने के बाद बाकी स्किन पर हाथ ना लगाएं। हाथ को फ़ौरन धोएं। ज़हनी दबाव, नज़ला, ज़ुकाम, नींद की कमी और ज़्यादा सूरज की रोशनी में जाने से बचें। दानों को हरगिज़ मत नोचें। इसके अलावा मसनूई चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मिर्च मसालेदार, खसूसन बाज़ारी अशिया, खुर्दनी से परहेज़ ज़रूरी है। इन तमाम बातों पर अमल करने से आप चेहरे या जिल्द के किसी हिस्से पर भी बनने वाले कील मुहासे छाइयों से बच सकेंगे। तो नाज़रीन, अब मैं आपको कील मुहासे और छाइयों को ख़त्म करने के लिए हर्बल यानी कुदरती तिब्बी तरीका इलाज बताती हूँ। जिल्द के तमाम अमराज बशमूल कील मुहासे छाइयों के लिए इलाज में सबसे बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि इन बाज़ारी करीमों अद्वियात का इन्फेक्शन बाज़ जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात जिल्दी अमराज और जिल्द की खूबसूरती के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज को तरजीह देते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की मुकम्मल मेडिकल बोर्ड ने
मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में जिल्द पर बनने वाले कील मुहासे छाइयों का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। हमारे इलाज की खास बात यह है कि जिल्द की खूबसूरती को मुतासिर किए बगैर ही जिल्द पर बनने वाले कील मुहासे और छाइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। एक और बात कि तासीर दवाखाना की एक दफ़ा के इलाज से आपको ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवान लड़के और लड़कियों की होती है। मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों को ये मशवरा देती हूँ कि खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़दा क्रीमों और दूसरी नाकस मरहम का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसन लें। बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के जिल्द के इन तकलीफदा अमराज कील मुहासे छाइयों से निजात हासिल करें। इस इलाज की एक खास बात यह भी है कि खून में मौजूद फासद मादों को मुकम्मल तौर पर फिल्टर करता है, जिससे सिर्फ चंद दिनों में कील मुहासे छाइयों का मजीद बनने का अमल रुक जाता है। तासीर दवाखाने का इलाज जिल्द को मुतासिर किए बगैर ही कील मुहासे छाइयों पर असर अंदाज होकर इनको ख़त्म करता है और आपको इस तकलीफदा मर्ज से निजात दिलाता है। आखिर मैं अपने नाज़रीन से कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आप लोग इस मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।